सुप्रभात प्यारे बच्चों। लुब्धा नापिता नामक पाठ हमने पढ़ा था, जिसका अनुवाद कार्य आपको वीडियो के माध्यम से समझा दिया गया था। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इस वीडियो में अभ्यास कार्य को समझाने के साथ साथ मैं आपको PDF फाइल के माध्यम से संपूर्ण अभ्यास कार्य भी भेज रहा हूँ। आप लोग इस कार्य को साफ़ सुथरा अपनी पुस्तक में अवश्य करें। अभ्यास कार्य में सबसे पहले एक पद में उत्तर दीजिए। वन वर्ड आंसर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्रे कः निवसति स्म। पाटलिपुत्र में कौन निवास करता था? तो कौन निवास करता था? क्षत्रियः। अगला है, क्षत्रियस्य किम नाम आसीत्। क्षत्रिय का क्या नाम था? वीरेश्वरः। स्वप्ने वीरेश्वरम कः दर्शनम अददात्। स्वप्ने यानी सपने में वीरेश्वर को किसने दर्शन दिए? कः दर्शनम अददात्, किसने दर्शन दिए? तो आशुतोषः। ठीक है, भगवान शिव के लिए कहा जाता है। अगला है, कस्य शरीरम स्वर्णे परिवर्तितः। कस्य शरीरम, किसका शरीर, स्वर्णे यानी सोने में, परिवर्तितः परिवर्तित हो गया, भिक्षुकस्य यानी भिखारी का। वीरेश्वरः दृश्यम कः अपश्यन्। वीरेश्वर का दृश्य किसने देखा? अर्थात वीरेश्वर जो कार्य कर रहा था वह कार्य करते हुए उसे किसने देखा था? तो नापितः यानी नाई ने। और अंतिम है, चतुर्ब्राह्मणान कः अमारयत्। ठीक है, 4 ब्राह्मणों को किसने मारा? तो किसने मारा था अंत में 4 ब्राह्मणों को? नापितः, उसी नाई ने। अब अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वीरेश्वरः कस्य किम च तपस्याम अकरोत्। वीरेश्वर ने किसकी और क्यों तपस्या की? तो वीरेश्वरः स्वपरिवारस्य कल्याणार्थम। वीरेश्वर ने स्वपरिवारस्य अपने परिवार के कल्याणार्थम अर्थात कल्याण के लिए, और धन प्राप्त्यर्थम च और धन प्राप्ति के लिए, भगवतः आशुतोषस्य भगवान आशुतोष की तपस्याम अकरोत् तपस्या की। अगला प्रश्न है, वीरेश्वरः केन प्रकारेण धनपतिम अभवत्। वीरेश्वर किस प्रकार से धनवान हुआ? तो इसका उत्तर है, वीरेश्वरः भिक्षुकम लगुडस्य प्रहारम कृतवान। ठीक है, वीरेश्वर ने भिक्षुक पर क्या किया? लगुडस्य यानी लाठी का प्रहार किया। सह भिक्षुकः तु मृतो जातः। वह भिक्षुक तो मर गया। परम तस्य शरीरम, परंतु उसका शरीर स्वर्णे परिवर्तितः सोने में परिवर्तित हो गया। फिर अगला प्रश्न है, नापितः किम अचिंतयत्। ठीक है, नाई ने क्या सोचा? नापितः अचिंतयत्, नाई ने सोचा कि अरे महत् धन प्राप्त्यर्थम। ठीक है, अधिक धन प्राप्त करने के लिए, एषः उपायः तु अति सरलः अस्ति। यह उपाय तो बहुत सरल है। नापितः ब्राह्मणैः सह किम अकरोत्। नाई ने ब्राह्मणैः सह यानी ब्राह्मणों के साथ क्या किया? तो उसने क्या किया था? सह तान स्वगृहम आनयत्। वह उनको स्वगृहम यानी अपने घर में आनयत् यानी लाया, और खादितुम भोजनम च अददात्, और खाने के लिए भोजन दिया। स्वकांक्षा प्राप्त्यर्थम। ठीक है, उसके बाद उसने स्वकांक्षा यानी अपनी इच्छा को प्राप्त्यर्थम प्राप्त करने के लिए, सह तेषाम उपरि। ठीक है, उसने उनके ऊपर लगुडेन प्रहारम अकरोत्। ठीक है, लगुडेन अर्थात लाठी से प्रहार किया। और इसमें अंतिम प्रश्न है, अन्ते किम अभवत्। अंत में क्या हुआ? अन्ते राजपुरुषः तत्रागतः। अंत में राजा के सिपाही वहाँ आए। तम नापितम बद्ध्वा। ठीक है, उस नाई को बांधकर, और न्यायाधिकारिणः पार्श्वे। ठीक है, न्यायाधिकारी के पास उसको, उस नाई को बांधकर न्यायाधिकारी के पास आनियत यानी लाए। और सह न्याय प्रियाधिकारिणः। ठीक है, उस न्यायप्रिय अधिकारी ने तम नापितम उस नाई को मृत्युदंडम अददात्, उस नाई को मृत्युदंड दिया। उसके बाद बेटा है, उचित विकल्प को चुनिए। ठीक, तो इसमें सही विकल्प का आपने चुनाव करना है। सबसे पहला है, वीरेश्वरः कुत्र निवसति स्म। ठीक है, वीरेश्वर कहाँ रहता था? तो पाटलिपुत्र में। वीरेश्वरः कः आसीत्। वीरेश्वर कौन था?
तो कौन था वो? क्षत्रिय, एक क्षत्रिय था। वीरेश्वर धनम प्राप्त्यर्थम भगवतः तपस्याम अकरोत्। ठीक है, वीरेश्वर ने धन प्राप्ति के लिए भगवान की तपस्या की। किस भगवान की तपस्या की थी? आशुतोषस्य, भगवान आशुतोष की। अगला है वीरेश्वर भिक्षुकम दृष्ट्वा तस्योपरि प्रहारम अकरोत्। वीरेश्वर ने भिक्षुक को देख करके तस्योपरि यानी उसके ऊपर प्रहारम अकरोत्, प्रहार किया। किस चीज़ से प्रहार किया था? लघुडेन यानी लाठी से। अगला है भिक्षुकस्य शरीरम परिवर्तितः। भिक्षुक का शरीर परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया? स्वर्णे यानी सोने में। नापितः कई अमिलत। ठीक है, नाई को कौन मिले? ठीक है, तो चतुर्ब्राह्मण ही। ठीक है, 4 ब्राह्मण। न्यायाधिकारी नापितम अददात। न्यायाधिकारी ने नाई को दिया। क्या दिया? मृत्युदंडम, अर्थात मृत्युदंड, मौत की सजा। अब इसके बाद अगला अभ्यास कार्य है सुमेलनम कुरुत, यानी मेल कीजिए। ठीक है, पाठ के आधार पर शब्दों का आपस में मेल करना है। जैसे वीरेश्वर, तो वीरेश्वर क्या था? क्षत्रिय। ऐसे ही कृशकाय, कृशकाय यानी दुबला पतला, कौन? भिक्षुका यानी भिखारी। ठीक है, उसके बाद है लुब्धः, लुब्धा यानी लोभी, कौन था लोभी? नाई, नापितः। भगवतः आशुतोषस्य, भगवान आशुतोष यानी भगवान शिव। न्यायाधिकारिणः, ठीक है, न्यायाधिकारी ने क्या किया था? उसको मृत्युदंडम। ठीक है, मृत्युदंड से जोड़ देंगे इसको। अब इसके बाद अगला है रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सह अति दीनहीनः कृशकायः च आसीत्। ठीक है, वह अधिक, अति क्या था? यानी बहुत अधिक, दीनहीन अर्थात गरीब, और कृशकाय अर्थात दुबला पतला था। तस्य महतेन तपेन भगवान आशुतोषः प्रसन्नम अभवत्। ठीक है, उसके महान तप से भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए, भगवान शिव प्रसन्न हुए। मरणांतरेव तस्य शरीरम स्वर्णे परिवर्तितः भविष्यति। ठीक है, मरणांतरम में हो, ठीक है, मरने के बाद ही उसका शरीर स्वर्णे यानी सोने में परिवर्तितः भविष्यति, परिवर्तित होगा। अहम अपि अल्प समये धनपति एव भविष्यामि। मैं भी कम समय में भी, अल्प समय में ही धनवान एव भविष्यामि, धनवान हो जाऊंगा। परम सह नापितः स्वकर्मणा विमुख नाभवत्। ठीक है, परंतु वह नापितः यानी नाई स्वकर्मणा अपने कर्म से विमुख नाभवत्, विमुख नहीं हुआ। तस्मिन्नेव समये राजपुरुषः तत्रागतः। तस्मिन्नेव समये, उसी समय ही राजपुरुषः, राजा के सिपाही, तत्रागतः वहाँ आए। अब इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानाम। ठीक है, इसमें वचनम च लिखा। ठीक है, इसमें तो वचन पूछ रखा है, तो वचन के साथ विभक्ति का यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लिंगम लिखा हुआ, उसको काट करके आप विभक्ति लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है अल्प समय, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन का ही शब्द है, यानी अल्प समय में। अगला है भिक्षुकस्य यानी भिखारी का, तो षष्ठी एक वचन का शब्द रूप यहाँ पर प्रयोग होता है। अगला है लघुडेन यानी लाठी से। ठीक है, यहाँ पर तृतीया साधन के रूप में यहाँ पर तृतीया विभक्ति होगी, एक वचन। तस्मिन सप्तमी एक वचन है ना, यानी आधार, उसका, उसकी, उसके। नापितः प्रथमा एक वचन। अगला प्रश्न है उपसर्ग प्रत्यान मूल शब्दांच लिखा। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय तथा मूल शब्द लिखिए। संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, ठीक है, जो मूल शब्द हैं उनमें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ करके नए नए शब्द बनाए जाते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जिनमें केवल उपसर्ग लगे होते हैं और कुछ में केवल प्रत्यय लगे होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कृत्वा है। ठीक है, तो कृत्वा मूल शब्द, इसमें क्री धातु के साथ कत्वा प्रत्यय मिल करके यह बना है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अगला देखिए निर्वृत्य। अब इसमें देखिए उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी, तो वृत्त धातु के साथ निहि उपसर्ग पूर्वक और कतौ प्रत्यय के योग से यह शब्द बना है। अगला है गृहीत्वा। ठीक है, गृह शब्द है और उसमें कत्वा जोड़ करके गृहीत्वा शब्द। भवितव्यम भू धातु के साथ तव्यत प्रत्यय। कृतवान क्री धातु के साथ
कतवतु प्रत्यय मिलकर के यह शब्द बना है। और अवलोक्य, इसमें अव उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु और ल्यप प्रत्यय के योग से बना है अवलोक्य, अर्थात देख करके। इसी क्रम में इसके बाद है संधि विच्छेद। सबसे पहला है कल्याणार्थम, ठीक है, कल्याण धन अर्थम, कल्याण के अर्थ के लिए यानी कल्याण के लिए। दर्शनम अददात, ठीक है, तो इसका हो जाएगा दर्शनम अददात। अलग अलग शब्द हैं, दर्शनम अददात, ठीक है, दर्शन दिए। अगला है यावत जीवनम, तो यावत जीवनम यानी जीवन भर, जब तक जीवन है। कोपि, कह धन अपि। इसी तरह तमनागतः, तम धन अनागतः। तस्योपरि, तस्य धन उपरि, ठीक है, उसके ऊपर। अब इसके बाद इसमें अंतिम है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सबसे पहला है एक गरीब क्षत्रिय था, वह पाटलिपुत्र में रहता था। तो एक गरीब यानी एकः निर्धनः, क्षत्रिय यानी क्षत्रिय था आसीत्, एकः निर्धनः क्षत्रिय आसीत्। वह यानी सह पाटलिपुत्र में, ठीक है, सप्तमी विभक्ति, तो पाटलिपुत्रे रहता था, वसति स्म या अवसत, दोनों शब्द रूप सही हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान काल की जो क्रिया होती है, अगर उसमें हम स्म प्रत्यय जोड़ देंगे तो वह क्रिया भूतकाल की बन जाती है। जैसे वसति, वसति अर्थात रहता है, लेकिन अगर उसमें स्म प्रत्यय जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा भूतकाल, ठीक है, रहता था, एक वचन में। उसके बाद अगला देखिए, उसने भगवान शंकर की तपस्या की, तो उसने यानी सह भगवान शंकर की, तो भगवतः शंकरस्य षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी। और तपस्या की, तो तपम कृतवान। अगला है भगवान शंकर ने उसको आशीर्वाद दिया, तो भगवान शंकर भगवतः शंकरः, उसको यानी तम आशीर्वाद दिया, आशीर्वादम अददात। वह क्षत्रिय शीघ्र ही धनवान हो गया, वह क्षत्रिय सह क्षत्रियः शीघ्र ही यानी शीघ्रमेव धनवान हो गया, धनिकः अभवत्। उसी गांव में एक लालची नाई रहता था, उसी गांव में, ठीक है, उस तस्मिन् ग्रामे एक लालची यानी एकः लुब्धः नाई नापितः रहता था, वसति स्म। तो बच्चों, इस तरह आपका अभ्यास कार्य पूरा हुआ। इस अभ्यास कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने के साथ ही आपको शब्दार्थ भी लिखने हैं कॉपी में। अनुवाद कार्य और शब्दार्थ अनिवार्य रूप से आपकी कॉपी में यह कार्य होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। इस अभ्यास कार्य को आप आज ही पूरा कर लें। कल से हम अपना नया पाठ पूरा प्रारंभ करेंगे, श्रमेव जयते। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।